1857 की जंग आज़ादी के बाद बरसगीर के हालात पहले जैसे ना रहे, ख़ास तौर पे दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान के दोनों काफ़ी अरसा साथ रहने के बावजूद एक दूसरे के साथ घुल मिल ना सकें और उनके आपस में बहुत तजाद शुरू हो गए। इसी के चलते दोनों कौमों में ज़ुबान का मिसला, जो कि एक बड़ा और तारीख़ी मिसला साबित हुआ, जैसे उर्दू हिंदी तनाज़े के नाम से जाना जाता है। 1857 का उर्दू हिंद तनाज़ा बरतानवी नौआबादियाती दौर में बरसगीर पाक व हिंद में एक अहम सकाफ़ती और लिसानी तहरीक थी। ये खित्ते की सरकारी ज़ुबान पर तनाज़ा था। उर्दू और हिंदी के हामियों ने अपनी अपनी ज़ुबानों की वकालत की। अगरचे उर्दू की इब्तिदा हिंदुस्तान में मुग़लिया दौर में हुई और इब्तिदा में इसका ताल्लुक़ मुस्लिम कम्युनिटी से था, लेकिन इसकी नशोनुमा और तरक्की ज़िंदगी के तमाम शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की इज्तिमाई कोशिश थी। ज़ुबान जो इब्तिदा में मुसलमानी के नाम से जानी जाती थी, जल्द ही एक ज़ुबान की शक्ल इख्तियार कर गई, जो मुतनव्वे पस मंज़र और अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बोलते और इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे उर्दू ने मकबूलियत हासिल की, ये अदबी इजहार का एक ज़रिया बन गई। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ख़तों बशमूल दक्कन, लखनऊ, मैसूर और दिल्ली में ज़ुबान में लिखे जाने वाले कामों की बहुतात के साथ मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के अदीबों, शायरों और स्कॉलर्स के ताउन ने ज़ुबान को शक्ल देने में मदद की, जिससे ये सकाफ़ती और अदबी रवायात का एक मुनफरिद इम्तिजाज है जो हिंदुस्तान के तनव्वुर की अक्कासी करती है। मगर 19वीं सदी के अवाइल में अरबी, फ़ारसी और तुर्की के अल्फाज को हटाकर और संस्कृत के अल्फाज से उनकी जगह हिंदी नामी एक नई ज़ुबान बनाई गई। इस ज़ुबान में पहला काबिल ज़िक्र तसनीफ़ नाविल प्रेम सागर था, जिसे 1809 में एक हिंदू ने लिखा था। अगरचे ये इब्तिदाई कोशिश नाकाम रही और ज़ुबान इस्तेमाल में नहीं आई, लेकिन हिंदी को उर्दू के हरीफ के तौर पर फ़रोग़ देने का ख्याल 1857 के हिंदुस्तानी बगावत के बाद दोबारा ज़िंदा हुआ। जैसे जैसे बरतानवी सल्तनत ने तोड़ फोड़ की और हिंदुओं ने अपनी ज़ुबान को फ़रोग़ देने का मौका दिया, हिंदुओं ने अपनी ज़ुबान को फ़रोग़ देना शुरू किया। देखते ही देखते 19वीं सदी के वस्त में उर्दू को हिंदी के साथ जगह देने की मुनज़्ज़म कोशिशों में इजाफ़ा नज़र आया। 1867 में बनारस के हिंदुओं ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि उर्दू को हिंदी से बदल दिया जाए और फ़ारसी रस्मुल ख़त की बजाय देवनागरी रस्मुल ख़त को अपनाया जाए। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दाई सर सैयद अहमद ख़ान इस पेशरफ्त से घबरा गए और ख़बरदार किया कि अगर किसी कौम की ज़ुबान की हिफाजत न की जाए तो दूसरी कौमों के साथ रहना बेवकूफ़ी होगी। इस वाक़ये ने सर सैयद को मुस्लिम मुफादात के फ़रोग़ की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ करने पर मजबूर किया। उनकी इशाअत साइंटिफिक सोसाइटी गज़ट में उर्दू की अहमियत पर ज़ोर देने वाले मज़ामीन शाये किए गए, जबकि नौराल अब्सार और बनारस गज़ट जैसे मुस्लिम अखबारात ने भी अपनी ज़ुबान को बचाने की कोशिशों में हिस्सा लिया। उन कोशिशों के बावजूद उर्दू मुखालिफ तहरीक ने ज़ोर पकड़ा। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी कैम्बल ने 1871 में सूबा बंगाल में हुकूमत, अदालतों और तालीम समेत तमाम शुबों में उर्दू के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। 1867 के उर्दू हिंद तनाज़ा ने हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात को नुमायां तौर पर मुतासिर किया, उनकी अलग सकाफ़ती और लिसानी शनाख्त को उजागर किया और उनके दरमियान तकसीम को बढ़ाया। इससे सर सैयद अहमद ख़ान की तजवीज़ करदा दो कौमी नज़रिया का ज़हूर हुआ, जिसने तजवीज़ किया कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौमें हैं जिनके मुफादात मुख्तलिफ हैं। इस तनाज़ा ने ज़ुबान और रस्मुल ख़त में फ़र्क पर भी जोर दिया, फ़ारसी अरबी रस्मुल ख़त में उर्दू और देवनागरी रस्मुल ख़त में हिंदी के साथ। इससे मुसलमानों में सियासी बेदारी और फ़ालियत में इजाफ़ा हुआ, जिसने अल इंडिया मुस्लिम लीग की तश्कील में हिस्सा डाला और इत्तेहाद से मुस्लिम मुफादात और अलहिदा कौमों पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए सर सैयद के ख़यालात में तब्दीली की।